देवताओं और राक्षसों में युद्ध होने लगा था, तो श्री शिव भगवान एक विराट रूप धारण कर बीच में आ गए। तो देवता बोलने लगे, इंद्रदेव बोला कि भगवान हमें विश्वास था कि आप हमारी ओर से जरूर आओगे। तो श्री शिव भगवान बोले कि नहीं, मैं तुम्हारी तरफ से भी नहीं आया और मैं राक्षसों की तरफ से भी नहीं आया। मैं सृष्टि के उन जीवों की तरफ से आया हूं जो अपनी कीर्ति पर विश्वास रखते हैं, जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं। तुम राक्षसों की तो बुद्धि ऐसी थी, आप देवताओं ने भी नहीं सोचा कि ये युद्ध का परिणाम पूरी सृष्टि को भुगतना पड़ेगा। तो वो शर्मिंदा सा हो गया इंद्रदेव। और तारकासुर बोलने लगा कि मैं तो अजय अमर हूं, मुझे तो आपने वरदान दिया है कि मेरा वध तो कोई भी नहीं कर सकता, केवल आपके पुत्र के बिना। आपका पुत्र तो अभी धरती पर है ही नहीं, तो मेरा वध कौन करेगा? आप खुद आप भी श्री शिव भगवान मेरा वध नहीं कर सकते। तो श्री शिव भगवान ने पता क्या जवाब दिया? तारकासुर, ठीक है, मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी पूरी सेना को कह रहा हूं कि इसको तो वरदान प्राप्त है, लेकिन आपको तो किसी को नहीं। आप भी उसके लिए जान गवाओगे अपनी। इतनी बात जब से जुदा हुई, ये सारे राक्षसों ने ये बात सुनी कि इसको तो वरदान प्राप्त है, हम अपनी जान क्यों गवाएं? तो वो भागने लगे, दूर दूर भागने लगे वो। तो बात यह है कि किसी के कहने पर अगर कोई कहे कि सामने खूह है, तो तुम्हारी अपनी भी बुद्धि होनी चाहिए कि आपको उसमें गिरना है या नहीं गिरना है। किसी के कहने पर थोड़ी कोई छलांग लगाने लगा है खूह में, कुएं में, समुद्र में, तालाब में, तो तुम क्या उसके लिए आप खुद भी अपनी जान दोगे? अपनी बुद्धि के आधार पर भी कुछ फैसले लेने सीखो। तो आज की कथा यहीं तक। अब कल बताएंगे कि कैसे श्री शिव भगवान ने तारकासुर को भी रोका। तो आज की कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में कुछ फैसले अपनी ओर से अपनी सोच के मुताबिक लो। किसी के आधार पर, किसी के कंधों पर, किसी के ऊपर अंधा विश्वास करके अपने जिंदगी के फैसले मत लो कि कल को उसको तो नुकसान होना हो और तुमको भी, खुद को भी नुकसान भोगना पड़े जिंदगी में। तो ऐसे ही नहीं, अपना स्टैंड खुद लेना सीखो। जो कुछ आप खुद हो वो खुद हो, किसी को फॉलो करने की भी जरूरत नहीं। अब कई बच्चे हैं बोलेंगे कि सर जी हम आपको फॉलो करते नहीं, आप मुझसे भी अच्छे बन सकते, मैं तो सबसे हुई बुरा। तो बात यह है कि अपने अंदर की आत्मा की आवाज को पहचानो। अगर वो कहती है कि तुम कर सकते हो तो आप कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं करना, तो आपको कोई कितना मर्जी जोर लगा दे, आप नहीं कर सकते। तो आगे कल कथा का आगे का भाग कल आगे बताएं।